नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो चीमा जी का वीडियो है और ये है कि अमृतसर टू न्यूयॉर्क, मतलब अमृतसर को न्यूयॉर्क बना देंगे। पीएम मोदी हैज वॉर्न्ड इंडियन डिप्लोमैट्स जयशंकर एंड तरनजीत सिद्धू वांट्स टू मेक अमृतसर अमृतसर टू न्यूयॉर्क। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों, अगर भारत के अंदर देखा जाए तो आपको ये एहसास होगा कि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको काफ़ी हद तक अपने साथ लगा लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले देखें तो डॉक्टर जयशंकर जो थे, वो बड़े करीबी एक पोज़ीशन रखते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेंजर कहा जाता है। मैसेंजर ऑफ नरेंद्र मोदी टू द वर्ल्ड, ये टाइटल जो है वो बहुत सारी जो वेस्टर्न मीडिया है या प्रेस ने दिया है। अब आ जाते हैं तरनजीत सिंह साहब। तरनजीत सिंह साहब जो है ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में, इससे पहले श्रीलंका में रहे हैं। तरनजीत सिंह सिद्धू जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, सिविल सर्विस उन्होंने की है, इंडियन फॉरेन सर्विस इन्होंने आई थिंक 1988 में जॉइन की थी। और यूक्रेन के अंदर कहा जाता है कि जो इंडियन एम्बेसी है वो इन्होंने खोली थी और अमेरिका के अंदर पहले भी काम करते रहे हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी भी वहाँ पे रहे हैं, और जगहों पे भी काम करते रहे हैं। मज़े की बात ये है कि इनकी जो मिसेस हैं रीनत संधू साहिबा, वो भी एम्बेसडर हैं इस वक्त हॉलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट एम्बेसडर साहब। मैं वाशिंगटन में था, तो एक तकरीब में मेरी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मुझे कहते हैं कि आप को मैं देखता रहता हूँ, आपकी वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, एंड बट ऑन मीडिया यू लुक, आप जो है ना वैसे हेल्दी हैं, और मीडिया में आप जब आते हैं, टीवी पे आते हैं, तो वैसे नहीं पता चलता। तो दिस इज़ व्हाट ही सेड, इनके कमेंट्स थे मेरे बारे में। बट एनीवे ही वाज़ गुड। मैंने उनको अपना तारीफ़ नहीं हेल्दी हैं। मुझे मजा आता अगर वो पंजाबी में कुछ कहते चीमा साहब को इस बारे में कि भाई खाते पीते घर दा बंदा है तू तो यार। हैं? तारफ़ नहीं कराया। द रीज़न बिहाइंड इज़ के एक ग्रुप में एक टेबल पे मैं बैठा हुआ था और सब शेक हैंड कर रहे थे, तो सलाम में लेके मेरे से ये रुक गए और इन्होंने ऐसे कहा कि मैंने कहा इससे पहले कि ये बोल दे, मैंने कहा जी सर। मुझे समझ लग गई कि ये प्रोसेस कर रहे हैं मेरी शक्ल को, एंड देन ही न्यू कि मैं हूँ वो। तो बहरहाल उस वक़्त भी अमेरिका में जब था, तो अक्सर किसी न किसी कम्युनिटीज़ की मीटिंग में या ऐसे-वैसे की मुलाकात डिफरेंट लोगों से होती रहती थी। लेकिन तरनजीत सिंधू साहब से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे, वाशिंगटन में एक जगह पे। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि तरनजीत सिंधु साहब कह रहे हैं कि मैं अमृतसर को न्यूयॉर्क बना दूँगा। ये हैं वो कमेंट्स। अब मज़े की बात देखें, दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐसे ऑप्टिक्स देखे हैं, और वो ऑप्टिक्स ये हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो कि इस वक़्त मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो और तरनजीत सिंह साहब लोकसभा की एक सीट है, वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने डॉक्टर जयशंकर को नहीं देखा इस स्टाइल के अंदर, किसी के साथ जाते हुए। इट मीन्स कि डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, ताल्लुक है, और दोनों जो हैं वो इलेक्शन लड़ के, तो मेरा ख़्याल है कोई ना कोई पोज़ीशन लेंगे। आइदर ही विल बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट समथिंग, अब मुझे नहीं पता वो क्या होगा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। लेकिन ऐसे लगता है कि शायद डॉक्टर जो हैं, क्या नाम है उनका, देखिए मेरे ज़हन से नाम ही नहीं कर रहा उनका, जयशंकर साहब जो हैं, वो ऐसे लगता है कि इनको अपना वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। मतलब अब हुआ ये है कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बड़े पैमाने पे। दुनिया के अंदर इतने ममालिक हैं। आपने देखा होगा कहीं न कहीं डॉक्टर जयशंकर ट्रैवल कर रहा है। अगर इतनी जगहों पे डॉक्टर जयशंकर ट्रैवल कर रहा है, तो भई उसको साथ सपोर्ट तो चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हर जगह नहीं जाते। तो शायद वो चाहते होंगे, पहले आपको याद होगा एमजे अकबर जो थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, लेकिन उनके बारे में खबरें आईं, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया।
लेकिन शायद डॉक्टर जयशंकर ये समझते हों कि क्योंकि अमेरिका हमारे लिए मुस्तकबिल में बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारी ताल्लुकात बढ़ने हैं, तो उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को, दिस इज़ माय ऑल हंच, मेरी एक असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मैंने कोई उनके बारे में वो नहीं कि मुझे कोई खबरें हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये कि वो समझते होंगे कि हमें फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा-सा वॉर फुटिंग पे लेके जाने की ज़रूरत है। इसीलिए डॉक्टर, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर रहे हैं न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ठीक है जी, जिसमें वो हाइपर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया के अंदर दे हैव सो मच टू सेल टू द वर्ल्ड। अब भाई हर चीज अपग्रेड होती है, सुपरसोनिक से मिसाइलें हाइपरसोनिक की तरफ जाती हैं, तो भाई हमारा देश भी अब सुपरसोनिक स्पीड से हाइपरसोनिक की तरफ जाएगा, सुपरसोनिक नेशनलिज्म से हाइपरसोनिक नेशनलिज्म पर जाएगा। अपग्रेड तो करेंगे ना, वरना पाकिस्तान नहीं बन जाएंगे हम। अगर हम अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे, उसमें चीज़ें ऐड ऑन नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं करेंगे या नई पॉलिसीज़ लेकर नहीं आएंगे, तो हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। दुनिया है 100 किलोमीटर आगे, पाकिस्तान अभी 0.1 किलोमीटर पे है, तो कहां कदम मिलाएगा? कहां? रेस में ही नहीं है पाकिस्तान। और 76 ईयर से वही कर रहा है वो, अपना एक बुलबुला बनाया हुआ है, उसके भीतर छुपा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसी में लगता है कि वो यही मेरा साम्राज्य है, यही मैं सब बढ़िया। लेकिन दुनिया तो बहुत आगे निकल गई ना उससे, तो हमें भी तो अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग हमारे यहां दिखती है। अगर तरनजीत सिंह सिंधु साहब को लेकर आया गया है तो वो प्लानिंग दिख रही है कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें अपने आप को और स्ट्रेंथन करना है, हमारी डिप्लोमेसी और ज्यादा तेज होने वाली है, बड़ी होने वाली है। नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो तो बड़ी बताई जा रही है, और एक बड़े करिज्मेटिक लीडर हैं, लेकिन ये भी एक मज़े की चीज़ है कि जो फॉरेन सर्विस के लोग हैं, व्हाई आर दे जॉइनिंग इन दिस बिग नंबर, पर्टिकुलरली अगर दो की बात की जाए, वो इधर ही क्यों जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के पास क्यों नहीं जा रहे? मे बी मैंने ये मुझे बहुत सारे मैं लोगों से मिला हूँ, दोज हु हैव बीन इंटरैक्ट टू डायलॉग्स विद द इंडियन रिटायर्ड जनरल्स, एम्बेसडर्स, एकेडेमिया के साथ। सो वहाँ से मुझे असेसमेंट आई है कि इस वक्त जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है, वो ये समझती है कि नरेंद्र मोदी इज टेकिंग द कंट्री इनटू द राइट डायरेक्शन, और हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम माजी में वो चीज़ें नहीं कर सके जो हमें करने की ज़रूरत है। ये एक अंडरस्टैंडिंग अगर रिटायर्ड इंटेलिजेंसिया क्या, राइट तो लफ्ज़ इंटेलिजेंसिया कहना चाहिए, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स एंड एकेडेमिया या बाकी लोगों के साथ है, या इंटेलिजेंसिया ये सोचती है, तो इट मीन्स कि ये वो समझते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्योंकि इंडिया जो है दैट इज बिकमिंग मोर असर्टिव इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, एंड डॉक्टर जयशंकर हैज सिंगल हैंडेडली क्राफ्टेड द एंटायर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड ही नीड्स एन असिस्टेंस एंड सपोर्ट बिकॉज वो, यू नो, इंडिया इज राइट नाउ वर्किंग ऑन प्रायोरिटाइजिंग द सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, देन और वो किसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहा है? ओवर इट्स आइडियोलॉजी। जो माजी में सेकुलरिज्म की बातें होती थी, वो कहते हैं इनको छोड़ो भाई, एट दिस टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे, फॉर अस आर कल्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम सेकुलरिज्म के चक्कर में कल्चर और मजहब को छोड़ दें या उससे पीछे निकल जाए। थोड़े दिन पहले जब मैं बात कर रहा था, सो ये चीज़ें जो हैं वो जिसे वो कहेंगे ना है वह है। सो मोदी साहब जो हैं वो अ, जो एक नया आइडिया ऑफ इंडिया जो है, वो उसको ज़ाहिर बात है चेंज कर रहे हैं, नया आइडिया ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वो सेल्फ इंटरेस्ट, अपना नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मोदी साहब को देख लें, डॉक्टर जयशंकर को देख लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये नीचे से ऊपर आए हैं, ठीक है। ये वो, इनके बारे में ये भी तासुर है ना कि ये वो कोई हेरिडेटरी पॉलिटिक्स नहीं करते रहे, ये यंग लोग हैं, ठीक है जी। ये दे बिलीव इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन वेलफेयर, दैट इज़ व्हाई इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, दे बिलीव इन कल्चर एंड रिलीजन। इन सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, आप मेन मुख्य मुद्दे को नहीं समझे। ये लोग कैपेबल हैं। आपने कहा ना नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर आने का मतलब ये नहीं है, ये एक फॉरेन सर्विसेज का बंदा है जो इतने साल
उसने फॉरेन सर्विसेज में दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस समझ रहे हैं आप, उसके पास किन किन बातों का अनुभव है, किन किन चीजों का अनुभव है। अब जब वो लॉ मेकिंग में जाएंगे, लॉ मेकर्स के पोजीशन पे जाएंगे, आप अभी तक मैसेंजर थे, हमारे देश के मैसेंजर थे, आपने अलग अलग सिचुएशंस डील की, अलग अलग देशों में गए। अब आप अगर लॉ मेकिंग में आएंगे तो उस अनुभव का फायदा होगा, उस अनुभव से आप देश को आगे बढ़ाएंगे। जो आपने अनुभव ग्रहण किए हैं बाहर अलग अलग देशों में, अलग अलग सिचुएशंस में, इट मींस कि कैपेबल लोगों के हाथों में चीजें दी जा रही हैं जो वाकई समझते हैं उस चीज को। आपकी तरह नहीं है कि 4 मेजर जनरल रैंक के लोग जो हैं वो पिछले 4 बार से सुपार्को के चीफ हैं, उनको स्पेस और साइंस से क्या मतलब है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। हमारी पॉलिसी है कि उस फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी जो सालों उसने इन्वेस्ट किया है उस फील्ड में, वो उस फील्ड को अच्छी तरह से समझता है। तो जब आगे हमारी पॉलिसीज बनेंगी, नई चीजें होंगी, तो उसमें उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो, इसीलिए उन्हें लाया गया ना, फॉरेन सर्विस से आए। चाहे तरनजीत सिंह सिद्धू, अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा ना, पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा, पूरे देश की विदेश नीति के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो पिछले 30-40 सालों का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। वो ये रिलीजन और ये कल्चर, ये सब बाकी बातें बाद की हैं। ठीक है जी। ये स्टेट अफेयर्स के अंदर उसको लेके आते हैं। नेहरू जो था या पिछले जो कांग्रेस है वो कल्चर एंड रिलीजन को स्टेट अफेयर्स से बाहर निकाल लेते थे। सो ये चीज़ें जो हैं, और ये क्योंकि अब दे आर डिफाइनिंग देयर नेशनहुड थ्रू हिंदुइज्म, वो उसके ज़रिए डिफाइन कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं दे आर देयर, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और मेरी ज़ाती नज़र में ये होता है नैरेटिव को घुमाना। हिंदुइज्म से विदेश नीति तय होगी और हिंदुइज्म से सारी चीजें तय होगी। यही तो समझने में आप लोग गलती करते हैं। हमारे देश को समझने में गलती क्या करते हैं आप लोग, जानबूझकर ऐसा करते हैं। वो शक का कीड़ा बिठाना है ना, आप लोग कोई मौका छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, अब तो पूरा हिंदुइज्म ही कर दिया, हिंदुइज्म। भैया कुछ नहीं बदला है। ये देश हमारा हमारे संविधान से चलता है, और जो संविधान में लिखा गया है उसी हिसाब से देश चल रहा है। आपको पता है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को ये कहा जाता है कि वो मोदी साहब के मैसेंजर हैं, ठीक है? और ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि तरनजीत सिंह साहब जो आए हैं सामने, तरनजीत सिंह साहब भी यही कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाईजान मैं जो है ना, मैं इसको न्यूयॉर्क बना दूँगा, ठीक है? अब वो न्यूयॉर्क बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि वो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ज़रूर अमृतसर में लेके आएँगे। और शायद इसमें एक चीज़ भी है कि वो जो ये कनाडा की तरफ डायरेक्शन है उसको अमेरिका की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। इसमें ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊँ। देखिए इस वक़्त पंजाब या ये जो हरियाणा या ये जितनी भी ये जो स्टेट्स हैं व्हिच आर मोस्टली जहाँ पे पंजाबी और सिख मेजॉरिटी है, मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि इनकी जो है डाइवर्जन की भी जानी चाहिए। मे बी आई हैव दिस असेसमेंट मेरी नज़रों में कि ये जो प्रो कनाडा है ना, वहाँ से निकाल को इनको दूसरे अमेरिका में निकालना चाहिए। तरनजीत सिंह ये समझें ही विल बी द मैन हु विल बी टॉकिंग with the Americans all the time, one thing, and particularly West all the time. डॉक्टर जयशंकर को एक दोस्त मिल गया, एक पार्टनर मिल गया, एक अपनी पार्टी का बंदा मिल गया, एक अपने माइंडसेट का बंदा मिल गया। नरेंद्र मोदी को उन्होंने कन्विंस कराया और उनको लेके वो जो है वो पहुंच गए हैं कि जी इनसे इलेक्शन लड़वाएं, इलेक्शन लड़ा के ये चीज़ें हैं। सो इससे ये पता चलता है कि दैट इज़ वेयर दे आर चेंजिंग द डायरेक्शन। वो सारी की सारी डायरेक्शन है। सो जयशंकर एंड तरनजीत सिंह डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन है, ठीक है जी। और दे विल बी बोथ द चीफ एग्जीक्यूटर ऑफ नरेंद्र मोदीज असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, जिसको वो
समझते हैं कि, और जो अगर आप वो डॉक्टर जयशंकर की वाई भारत मैटर्स पढ़ें, तो देन समवन वाज काइंड इनफ टू सेंड मी द पीडीएफ फॉर वाई भारत मैटर्स। मुझे किसी ने पीडीएफ भेजी थी, आई डोंट नो हु वाज ही, बट थैंक यू, मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं आई विल डेफिनेटली गोइंग थ्रू इट। सो ये जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है और पर्पसफुलनेस है, ये चीज़ें जो हैं ये करने की ज़रूरत। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली उसको पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर तरजीन सिद्धू की शक्ल में है, जो कि नरेंद्र मोदी की वो जो असर्टिव, आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करेंगे दुनिया के सामने। और आपको पता है जयशंकर कॉन्फिडेंट है, असर्टिव है, हिंदू हैं, नेशनलिस्ट हैं, और इंडिया जो है यार ये हर जगह रिलीजन क्यों घुसाना है यार, कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू पॉलिसी। साफ प्रोपेगेंडा आप लोगों का झलकता है चीमा साहब, साफ झलकता है प्रोपेगेंडा। नहीं कामयाब हो पाएंगे सर, कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, यकीन जानिए। पाकिस्तान 76 ईयर से ये कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाया कामयाब, करते रहिए। है that is taking a rightful position with the major powers. This is the mindset, and I think Taranjit Singh who is just going to supplement a supporter, वो जिसे कहते हैं ना पार्टनरशिप, जैसे वो क्रिकेट के अंदर पार्टनरशिप होती है, सो ये पार्टनरशिप है, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली है, स्पाउस भी उनकी जो है वो क्या नाम है उसका, एम्बेसडर हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आप देखें ना डॉक्टर जी, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया है कि उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो बोल्ड चीजें थी वो उन्होंने सेकंड टर्म के लिए रखी थी। सो ये बेसिकली आप शुरू में देखें तो जब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया कि भाई हो सकता है वो पहले ना कुछ कर सके, है ना सवाल एक, ठीक है, यार उसका तो तजर्बा ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, क्या होगा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें थी। सो इसमें सारे प्रोसेस के अंदर ये एक मज़े की चीज़ है कि जो तरनजीत सिंधु साहब हैं, वो ही विल बी हेल्पिंग, और एंड हेल्पिंग जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए इंडिया, चलिए छोड़िए, बात खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हुई, अब रिपीटेटिव बातें होने लगी हैं। सवाल ये है कि अगर अमृतसर को न्यूयॉर्क बनाने की बात उन्होंने कही है तो इसमें क्या गलत है? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, कॉरपोरेट हब है, और अगर हमारा अमृतसर ऐसा बनता है तो आप सोच रहे हैं लाखों की संख्या में जॉब्स आएंगी, हमारे अमृतसर के और पंजाब के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एमएनसी कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंफ्रा बढ़ेगा, इंफ्रा बढ़ेगा तो लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों की कमाई बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी। और क्या हमारे अमृतसर को इसका हक नहीं है क्या? और सिर्फ अमृतसर ही क्यों, हमारे देश के हर शहर, हर राज्य को इसका हक है। और कोशिश यही की जा रही है कि जहां पे थोड़ा हम कमजोर पड़े हैं 60-70 साल में, वहां पर थोड़ा ज्यादा काम किया जाए। पंजाब में भी यही हुआ है, पंजाब पर ध्यान नहीं दिया गया ढंग से, लोगों को, लोग पलायन कर गए पंजाब से। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पलायन पंजाब से हुआ है। अगर आप विदेश में देखेंगे तो पंजाब से हमारे बच्चे गए हैं, अभी जा रहे हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटीज कम है पंजाब में, खेती किसानी हो रही है, बड़ा उपजाऊ जमीन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी तो आनी चाहिए। पंजाब में इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन आप देखिए वहां के युवाओं को नशे की लत में लगा दिया गया। क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से हुआ, आज भी हो रहा है। इतने बड़े बड़े, अब जाकर तो थोड़े हम शांत हुए थे वहां पर, जो शुरू के दिन थे जो टेररिज्म से हम वहां पर, तो अब हम क्यों ना उसको डेवलप करें, हम अमृतसर को क्यों ना डेवलप करें भाई, हम पंजाब को क्यों ना डेवलप करें? इसमें प्रॉब्लम क्या है? पंजाब में अगर एमएनसी कंपनीज बड़ी बड़ी आएंगी, पंजाब की सूरत बदलेगी, अमृतसर की सूरत बदलेगी। और अमृतसर को हमें इसलिए भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अमृतसर को इसलिए भी डेवलप करना चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टूरिस्ट प्लेस है अमृतसर। और मुझे लगता है कि अगर ढंग से उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, ढंग से इसको किया जाए,
टूरिज्म से इतना पैसा कमाएगा अमृतसर कि आप सोच नहीं सकते हैं, और उससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरी, बिजनेस, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर तरनजीत साहब ने कहा है कि भाई अमृतसर को न्यूयॉर्क में बना दूंगा, अगर वो न्यूयॉर्क का 10% भी 20% भी एक टेन्योर में बना देते हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई? अमृतसर हमारा वर्ल्ड मैप पे आएगा, और ज्यादा डेवलप होगा, और ज्यादा ग्रो करेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेंगे, कारोबारी और नए नए पैदा होंगे, स्टार्टअप्स आएंगे वहां से। और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो ऐसे बड़े शहर हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनको बिल्कुल डेवलप करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स लानी चाहिए। खाली इन्वेस्टमेंट दिल्ली मुंबई में नहीं आएगी ना, और भी जगहों पे आएगी। और अमृतसर क्यों नहीं, वाई नॉट? तो मैं तो इस आइडिया को बड़ा मतलब सही कह रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। फायदा हमें होना है, हमारे अमृतसर को होगा, हमारे लोगों को होगा, हमारे पंजाब के युवाओं को फायदा होगा इससे। तो अच्छी बात है ये, और ये पॉलिसी अच्छी है पंजाब के लोगों और अमृतसर के लोगों। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं, क्या आप इस पॉलिसी से आपको क्या लगता है कि ठीक है या ये खराब है? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।